શરણ સ્વીકારવા માટે વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયની જરૂર છે. તો આ પુષ્ટિ માર્ગમાં વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયનો પ્રકાર કયો? તો પ્રથમ પ્રકાર વિવેકનો લઈએ. વિવેક, વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છાત કરિષ્યતિ. ભગવાન પોતે પોતાની ઈચ્છાથી બધું કરે છે તેવો દ્રઢ નિર્ધાર વિવેક છે. તો શરણ માર્ગમાં વિવેક કેવો હોવો જોઈએ? વિવેક એટલે જુદું પાડવું અથવા તેનું શ્રી ગોકુલેશનું જ્ઞાન મેળવવું એવો અર્થ પણ પ્રસિદ્ધ છે. જેમ કે માણસને નિત્ય અનિત્યનો વિવેક કરવો એટલે કે નિત્ય અનિત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવું એવો પણ અર્થ થાય છે. कोई वक्त वाकु या ढंग सुरख के या विवेक शब्द के दो रूप में वाक्य अर्थ करे जा रहे हैं. एक तो जो सामान्य अर्थ है विवेक ज्ञाने वाकु पृथक करने के अर्थ में है. विवेक क्या रूप में कि भाई कोई भी वस्तु को पृथक करना, जैसे गौण या मुख्य को या नित्य को अनित्य सु या प्रकार को जहाँ पृथककरण की जहाँ बुद्धि रही गई है वह रूप में सामान्य दृष्टि सु या विवेक को अर्थ किया जाए है. और एक अर्थ अपने आप पारिभाषिक रूप में विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, तो वो हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति या रूप में भी विवेक को अर्थ किया गया है. इन दैट वे विवेक के दो अर्थ किए गए हैं. एक जो सामान्य कोशगत जो अर्थ है, लोक दृष्टि से जो अर्थ जो जा रहे है विवेक, यानी कोई भी वस्तु को पृथक करने की जो बुद्धि है वह प्रकार को वो है. एक जो सामान्य वाको कोशगत अर्थ है, भाषा की है, यानी भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो अर्थ है वो विविक्त करना, विविक्त यानी वाको पृथक करना, वह रूप में वाको अर्थ किए हुए है. और हर शब्द के कुछ वाकी पारिभाषिक अर्थ भी होने हैं. तो अपने संप्रदाय में जो विवेक को पारिभाषिक शब्द जो ग्रहण किया है वो है हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति. या ही स्पेसिफिक सेंस में श्री महाप्रभु ने या विवेक शब्द को अर्थ लिया है. जैसे सेवा, तो सेवा के भी सेवा शब्द भी बड़ा व्यापक है. तो सेवा शब्द की टर्मिनोलॉजिकल जो यूज है वो कुछ और होएगा और सेवा को जो सामान्य शब्द है वो भी कुछ और होएगा. जैसे पंकज शब्द है, तो पंकज के शब्द के अपन दो प्रकार से अर्थ कर रहे हैं. एक तो सहज जो रूढ़ जो प्रक्रिया है वो कमल के अर्थ में है, और एक बाकी यौगिक जो अर्थ है वो पंखे जायते इति पंकज, जो पंख यानी जो कीचड़ में जो कादव में उत्पन्न हो सो, तो वो व्यापक अर्थ हो गया. या ढंग से वकु रख सके. दिस इज जस्ट करेक्टिव. विवेक के यहाँ दो अर्थ यहाँ बताए गए हैं. तो सामान्य अर्थ जो है वो पृथककरण के रूप में विविक्त करना, पृथक करना. और एक अर्थ वाको जो अपनो मार्गीय अर्थ है, वो मार्गीय अर्थ है कि हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति. और दोनों ही अर्थ दिए हैं. टीकाकार ने विवेक धैर्याश्रय की टीका में दोनों अर्थन को बताए हैं. पुरुषोत्तम चरण जो ब्रजराय जी की टीका जिनके नाम से प्रसिद्ध है, उन ब्रजराय चरण ने अपनी टीका में या प्रकार से दोनों ही अर्थ याके किए हैं. पहले वाको सामान्य कोशगत अर्थ बताए हुए और तत्पश्चात वाको पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक अर्थ भी बताए हुए. કોઈ વખત વિવેક શબ્દ જીવના સ્વભાવ માટે પણ વપરાય છે. જેમ કે ઉચિત સત્કાર કરનાર તે વિવેકી કહેવાય. આ ઉપરાંત વિવેક શબ્દ એકાંત, જલદ્રોણી અને વિચારમાં પણ વપરાય છે. ये आ गया ना. तो एकांत, जलद्रोणी और विवेक ये आके कोशगत अर्थ हुए जो सामान्य अर्थ हैं. वैरस अपनो मार्गीय अर्थ विवेक को क्या है? हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति. याद